स्वर्ग बड़ा या मोह। एक सेठ जी थे। वह काफी बूढ़े हो गए थे। वह एक आटा पीसने की चक्की चलाते थे। बूढ़े होने के बावजूद वह चक्की चलाकर आटा पीस रहे थे। आटा पीसते पीसते कह रहे थे कि हे भगवान, ऐसे जीवन से तो मौत अच्छी है। उसी समय एक साधु दुकान के पास से होकर निकले। उन्होंने सेठ जी द्वारा कहे शब्द सुन लिए। साधु महाराज ने सोचा कि यह व्यक्ति कितना दुखी है, इसकी सहायता करनी चाहिए। साधु महाराज उस सेठ के पास जाकर बोले, सेठ जी आप बहुत दुखी लग रहे हैं। मेरे पास एक विद्या है, अगर आप चाहें तो मैं आपको स्वर्ग ले जा सकता हूँ। अगर आपको चलना है तो चलो, यहाँ के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। सेठ ने साधु की ओर देखा और बोला, महाराज आप बहुत दयावान हैं, परंतु मैं कैसे जा सकता हूँ? इतना बुआ हो गया हूँ, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई। संतान हो जाए तो अवश्य चलूंगा। साधु ने कहा, चलो कोई बात नहीं, जब आपके संतान हो जाए तब चलना। यह कहकर साधु वहां से चला गया। कुछ वर्षों बाद सेठ के 2 बेटे पैदा हो गए। साधु ने वापस आकर कहा, सेठ अब तो तुम्हारी संतान हो गई, अब स्वर्ग चलो। सेठ ने कहा, हाँ संतान तो हो गई, परंतु अभी तक वह किसी योग्य नहीं है। लड़के तनिक बड़े हो जाएं, तब तुम आना, मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। कुछ सालों में लड़के बड़े हो गए। साधु फिर आया तो सेठ नहीं मिला। उसने घर वालों से पूछा कि सेठ कहाँ हैं, तो पता लगा कि वह मर गए हैं। साधु ने अपनी योग विद्या से देखा कि मरकर वह गए कहाँ, तो पता चला कि दुकान के बाहर जो बैल बंधा है वही पिछले जन्म का सेठ है। बैल के पास जाकर साधु ने कहा, अब स्वर्ग चलोगे? सेठ यानी बैल ने सिर हिलाकर कहा, अभी कैसे चल सकता हूँ, बच्चे अभी ना समझें। मैं चला गया तो कोई दूसरा बैल ले आएंगे। जितनी अच्छी प्रकार से मैं बोझ उठाता हूँ, उतनी अच्छी प्रकार से दूसरा बैल बोझ नहीं उठाएगा, तो मेरे बच्चों को हानि हो जाएगी। ना भाई, अभी तो मैं नहीं जा सकता, कुछ दिन बाद आना। इस प्रकार 5 वर्ष व्यतीत हो गए। 5 वर्ष बाद साधु फिर वापस आया और देखा कि दुकान के सामने अब बैल नहीं है। दुकान के मालिकों ने अब एक ट्रक खरीद लिया है। उसने इधर उधर पूछा कि बैल कहाँ गया। ज्ञात हुआ कि बोझा ढोते ढोते मर गया। साधु ने फिर अपने योग बल का प्रयोग करके पता लगाया, तो पता लगा कि वह सेठ अपने ही घर के द्वार पर कुत्ता बनकर बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, अब तो बोझा ढोने की बात भी नहीं रही, अब चलो तुम्हें स्वर्ग ले चलूं। कुत्ते के शरीर में बैठे सेठ ने कहा, अरे कैसे ले चलेगा, देखता नहीं कि मेरी बहू ने कितने आभूषण पहन रखे हैं। मेरे लड़के घर में नहीं हैं। यदि कोई चोर आ गया तो बहू को कौन बचाएगा? नहीं बाबा, तुम जाओ, अभी मैं नहीं जा सकता। यह सुनकर साधु चला गया। 1 वर्ष बाद साधु महाराज ने वापस आकर देखा कि कुत्ता भी मर गया है। उस साधु ने अपने योग बल द्वारा पुनः उस सेठ को खोजा, तो ज्ञात हुआ कि वह अपने घर के पास बहने वाली गंदी नाली में कीड़ा बन के बैठा हुआ है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, देखो सेठ, क्या इससे बड़ी दुर्गति भी आपकी कभी होगी? कहाँ से कहाँ पहुँच गए तुम? अब भी मेरी बात मानो, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलूं। कीड़े के शरीर में बैठे सेठ ने चिल्लाकर कहा, चला जा यहाँ से, क्या मैं ही रह गया हूँ स्वर्ग जाने के लिए? किसी और को ले जा, मुझको यहीं पड़ा रहने दे। यहाँ पोता पोतियों को आते जाते देखकर प्रसन्न होता हूँ। स्वर्ग में क्या मैं तेरा मुख देखा करूँगा? यह सुनकर साधु महात्मा वहां से चले गए और कभी वापस नहीं आए। दोस्तों, ये होता है मोह के चक्र में फंसे रहने का परिणाम। यह मोह का चक्र आत्मा को नीचे ही नीचे ढकेलता चला जाता है। इसलिए मोह तो करो, लेकिन परमात्मा से। दोस्तों, मोह का मायाजाल अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।